Hello, hello, and a very good evening from Nexpressions. और आज है थर्सडे और कहते हैं कि थर्सडे ठंडा नहीं होना चाहिए, थर्सडे थोड़ा सा थंडरस किया जाए और क्यों ना अपनी शाम पे लेट्स ऐड अ डैश अ पिंच अ फ्लेवर ऑफ म्यूजिक। और हमारी खुशकिस्मती है, नेक्सप्रेशंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है that today I am so privileged and happy to welcome a very dear friend, Sanjay Massey, who's such a talented singer और साथ ही हमारे मित्र कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी उतने ही माहिर हैं जितने की खूबसूरत वो गायक हैं, and yet a very humble person. So here I welcome Mr. Sanjay Massey on Expressions. Good संजय जी, evening. आपका स्वागत है Thank you very much. Thank you, ma'am. और बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के और साथ ही दर्शकों को बताते चले कि संजय जी और हमारी दोस्ती कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 22 साल पुरानी है और हमने जो है इनका म्यूजिकल सफर फॉलो भी किया है. So I know how hard he has worked and what a talented, lovely, as I say, and yet a very humble person. और हमारे साथ ऑलरेडी अजय जी जुड़ चुके हैं. संजय जी, अजय जी हमारे बहुत ही खास मित्र हैं जो कविता की दुनिया से जुड़े हैं और दूसरे बहुत खास मित्र सुनील जोशी जी जो भी बहुत अच्छे कवि हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले संजय जी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहेंगे और इस वक्त थोड़ी अंग्रेजी में गिटपिट की जाए. Sanjay was born to a father who was equally passionate about writing, composing, and singing. Sanjay has always been a music lover. Not this alone. He and his two brothers, who always strummed guitar, sang in the church choir, and they were regular at music mehfils where they were entertaining friends. Sanjay has grown up with music around him and took it up as his passion, so much so that he took a degree in music and made it his career. जैसा कि हमने कहा, बहुत कम लोग हैं जो इतने खुशकिस्मत हैं कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना पाते हैं. संजय जी उन खास लोगों में से कुछ हैं. He has recently launched his YouTube channel with self-composed songs, both religious and otherwise. He has always won hearts with his silky voice and an enchanting smile, जो आप लोग अभी ऑलरेडी देख रहे होंगे. संजय जी के साथ और कुछ रहे ना रहे, उनकी स्माइल जो है हमेशा जो है आपका स्वागत कर रहे हैं. निशा जी, एलन जी, साथ ही नीता मैसी जी, तो आप सबका हम दोनों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो संजय जी अगर इजाजत हो तो एक सवाल जो जहन में कुलबुला रहा है आपसे पूछना चाहेंगे. जी बिल्कुल पूछिए. कि म्यूजिक का संजय की जिंदगी पे क्या असर है और क्या स्थान है, ये बताइए हमें. म्यूजिक फॉर मी इज एवरीथिंग. इज एवरीथिंग. म्यूजिक संगीत की वजह से आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ पर बातें कर रहा हूँ जी. और म्यूजिक का सफर एक काफी लंबी जर्नी है. म्यूजिक मैं नहीं करना नहीं चाहता था, प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हो गया. और when I started my career, so I was just searching job. I have done B.Ed, so then looking for job. Then interview. तो इंटरव्यू में जब जिस पोस्ट के लिए गया था तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी इस सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे सीवी में लिखा था कि हॉबी म्यूजिक, उन्होंने बोला कि म्यूजिक टीचर की वैकेंसी इफ यू वांट टू जॉइन. मैंने कहा ठीक है, ओके ज्वाइन कर लेता हूँ. उनका बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं जब वैकेंसी ओपन होगी. ठीक है. उसके बाद फिर जो म्यूजिक का सफर शुरू हुआ चलता ही गया. आज तक कायम है. चल ही रहा है बस. और चल रहा है. हाँ, आप जो है इतने हलीम और इस तरह से जो है अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं संजय जी, और हम पर्सनल लेवल पे आपके हुनर से वाकिफ हैं. तो
आज अपने दर्शकों को मायूस बिल्कुल नहीं करेंगे। आई एम श्योर कि वो लोग सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, ना कि मेरी बकबक। तो आपको आपका स्वागत करेंगे आपके पहले गाने के लिए, और उससे पहले आपके लिए और आपके गाने के लिए हम कुछ अर्ज करना चाहेंगे। तो संजय जी, अर्ज किया है आपके पहले गाने के लिए, रोज कुछ नए पुराने चेहरों को मैं खाना खुशामदीद कहता, रोज कुछ नए पुराने हाथों में पैमाना छलकता, रोज कितने गम गलत होते, रोज कितने पल भर के शायर पैदा होते, ना रौनक कम होती, ना अंगूर की बेटी बहकाने से बाज आती। तो दोस्तों, पेशे खिदमत है संजय जी की आज की पहली पेशकश। स्वागत है संजय जी, इरशाद। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। वाह 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 वाह। सबसे पहले आपका तारुफ रेणु मिश्रा जी से कराएं। रेणु मिश्रा जी खुद बहुत ही काबिल कवित्री हैं, सोशल वर्कर है और हमारी बहुत परम मित्र हैं, और जिन्होंने कई मैसेजेस आपके लिए भेज दिए, हमसे जुड़ चुकी हैं। रेचल जी, सुनील भैया, इट्स सो गुड टू सी यू सुनील भैया, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और रेणु ये भी कह रही हैं कि मनपसंद गजल थी ये उनकी। तो संजय जी, आपने एज यूजुअल यू हैव एन्चांटेड एवरीबॉडी। एंड गरिमा कह रही हैं बहुत खूब संजय सर। और नीता मैसी जी भी आपकी बहुत तारीफ कर रही है। तो संजय जी, एक सवाल और आपसे है कि आपके इंट्रोडक्शन में जो है हमने सबको बताया कि आप जो है सेल्फ कॉम्पोजिशंस भी करते हैं। तो अपनी संगीत के सफर में ये कॉम्पोजिशन, ये इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करें। एक्चुअली जो कोई गाता है वो कुछ ना कुछ गाने बनाता ही है। वो बात अलग है कि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे बन जाते हैं। तो आई हैव स्टार्टेड लॉन्ग बैक। लखनऊ में जब मैं था तो उसमें मैंने एक गाना बनाया, इट वाज अ रोमांटिक सॉन्ग, एंड बहुत अच्छा बन के आया था वो।
हाँ सो हाँ उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कंपोजिंग भी कर सकता हूँ और हाँ अच्छी हाँ कंपोजिंग कर सकता हूँ। एंड हाँ। लेटर आफ्टर कमिंग हियर इन बहरीन हम्म, ये मैंने कुछ कंपोज करे हैं गाने अपने जी। वर्शिप सॉन्ग, और एक सॉन्ग हमने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी की शादी थी, तो they asked me to compose something like from the हम्म। parents side, like when their daughter got हाँ, get married, so they asked me, हम्म so I okay हम्म। I'll do। मैंने करा and अच्छा बना था वो। हाँ, और हमने सुना था पर्सनली, और हमें पता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं, इतनी ह्यूमिलिटी से ऐसा नहीं था। आपके उस गाने की बहुत तारीफ हुई थी, और वो कुछ नहीं तो करीब हजारों से ज्यादा की तादाद की महफिल में वो गाना बजा था। जी इंडिया के नामी गिरामी रईसों की महफिल में, तो हमें अच्छी तरह पता है कि वो बहुत खूबसूरत था। और अगर हम गलत नहीं हैं, तो क्या अंजू के लिए भी आपने गाना कंपोज किया है? क्या ये वही जी हाँ, अंजू जी हाँ, है? अभी हाँ। एक ना तो उनकी बेटी के लिए मैंने कंपोज करा था। जी जी। तो तो हाँ अंजू जी की एक और मित्र हैं जो हमारी बहुत परम मित्र हैं, तो उस किसी गेट टुगेदर में हमें पता लगा था, और आपकी बहुत तारीफ हुई थी संजय जी, कि आपने इतना सुंदर गाना बजाया कि बनाया और गाया, कि जो है पूरा जो माहौल था उस जिसको कहते हैं ना लड़की के घर का, शादी का, दैट एवरीबडी क्राइड। इट वाज सो ब्यूटीफुल। और यहाँ जो है हमारी रूटीन से थोड़ा सा आ रहा है, हमारे जो परम मित्र अजय जी कह रहे हैं अगली फरमाइश उसी की। अजय जी जरूर जो है कलाकार की थोड़ी सी हुजूरी मिन्नत करेंगे अपने मित्र से, और कहेंगे कि थोड़ा सा अंजू जी कह रही है आई एम थैंकफुल जो है। जी हाँ अंजू जी। और हम जो है इस वक्त थोड़े से ऐसी फीलिंग में आएंगे कि आई मे साउंड प्रेजुडिस दैट एज आई टोल्ड यू, I have known Sanjay for now more than 2 decades and I know how talented my friend is. तो आप जब ये तारीफें लिख रहे थे, ये सिर्फ संजय के लिए नहीं है, ये मेरे सर पे भी एक ताज है। देखिए संजय जी भाई, हर कोई फरमाइश कर रहा है कि अपना कंपोज किया कोई सुनाए, तो हम दोनों की जो प्लानिंग है यहाँ थोड़ी सी टूटती हुई नजर आ रही है। तो एक काम किया जाए कि थोड़ा सा अपना ये मुख मोड़ते हैं कि कॉम्पोजिशन की बात करें, तो आप चाहें तो कुछ नहीं तो सिर्फ 4 या 5 लाइन तो कम से कम सुना दे, दर्शकों को तो मायूस नहीं अभी किया जा सकता। अभी मैं रिसेंटली वो जो मैंने मिसेस अंजू माथुर की बेटी के लिए कंपोज करा था, हाँ जी हाँ जी। तो उसकी 2 लाइनें सुना रहा हूँ। हाँ, तो आप जब तक शुरू करें भाई, दर्शकों आपसे जो है इल्तिजा है कि भाई जब फरमाइश पूरी की जाए तो तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो कि बहरीन से हिंदुस्तान तक सुनाई दें। स्वागत है संजय जी, इरशाद। ये जो गाना था ये मम्मी के माँ की तरफ से था बेटी के लिए। जी। अच्छा। तो then I asked Mrs. Mathur, then I asked give me some details। हाँ हाँ संजय जी जरूर अभी वापस जुड़ तो जाएंगे। आपका वीडियो फ्रीज हो गया था संजय जी, तो अगर आपने कुछ कहा है तो वो मिस हो गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैंने कुछ डिटेल्स ली मिसेस माथुर से कि जी। आप मुझे बताइए हम्म मुझे कैसे क्या हम्म। लिखना है। तो उन्होंने फिर हमने बात डिस्कस करा, फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने उसके ऊपर लिखने की कोशिश करी। जी एक जी। 1.5 महीने लगा हम लोग को गाना लिखने और बनाने में, एडजस्टमेंट। ऑल ऑफ अस नो इट्स नॉट इजी टू कंपोज। स्वागत है संजय जी, इस गाने में सुनाए। उनकी बेटी का नाम निकनेम इज छोटू, शी कॉल्स हर छोटू, सो इसमें छोटू वर्ड आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। संजय जी का लगता है इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर से जोड़ेंगे उनको। जी संजय जी। ओके, आई थिंक इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। जी जी जी। मेरे आंगन की जिद्दी नटखट चुनमुनी धड़कन मेरी, कुछ कहे कुछ ना कहे, समझू मैं जो न तू कहे, छोटू मेरी। तू है
मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे हौसलों का सिलसिला, दुनिया पीछे मैं दौड़ूं खेलूं मैं संग, बैठे ना तू कभी लेने को दम, कभी है यहाँ कभी है वहाँ, नन्हे पैरों के तेरे निशान, तेरी अटखेलियाँ। वाह वाह संजय जी, तो आपके लिए जो ढेर सारे कमेंट्स आए हैं बहुत खूबसूरत। हमारी अंजलि दी जुड़ चुकी हैं, संजय जी को बताना चाहेंगे अंजलि दी भी लखनऊ से हैं और बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और हमेशा हमें एनकरेज करने के लिए जुड़ती हैं हमसे। और मारिया किदवई जुड़ चुकी हैं, हम दोनों की खास मित्र, और जरूर जो है ये और सबको, अजय जी को, गरिमा को, सीमा, सुनील जी, रेनू, मारिया, अंजलि दी, सबको गाना बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक यू। और ये कुछ फरमाइश भी आई है, आप देख सकते हैं कुछ कमेंट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो संजय जी, जैसे कि कॉम्पोजिशंस की बात हो रही थी और जैसा कि थोड़ा सा हमको भी अनुमान है कि योर फेवरेट mostly on the top has been Kishore Kumar sung songs. Am I right? हाँ जी, बिल्कुल। तो हाँ, तो आप जो है थोड़ा सा पानी पिए, थोड़ा सा अपने को कंपोज करें और आपके अगले गाने की शुरुआत के लिए हम कुछ आपके लिए अर्ज करेंगे। और ये भी देखा जाए, चलो भाई दर्शक गण आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्व होते जाए प्रोग्राम में और ये गैस करें कि जो शेर हम इस वक्त अर्ज करेंगे संजय जी की गाने के लिए, देखें आप लोगों को पता चलता है ये गाना कौन सा है। तो अर्ज किया है, मेरे गजरे का हर फूल, मेरे गजरे का हर फूल महके तेरी सांसों से, मेरी चूड़ियों की हर खनक में सुनाई तेरा नाम दे, ये दिल है तेरी यादों से लबरेज, इसमें रंग भर दे ए रंगरेज। स्वागत है संजय जी, इरशाद। हंसनी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी मेरी हंसनी, आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रात, आजा मेरी सांसों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी,
कहाँ उड़ चली वाह 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 वाह। मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली हंसी मेरी हंसी। वाह 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 वाह। बहुत सारे कमेंट्स और रेनू रॉय जी जुड़ चुकी हैं जो कह रही है दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो संजय जी इस वक्त जो है, कुछ खराश हाँ आ जा रही है तो इसलिए कुछ नहीं नहीं, इस बात की बहुत सराहना करेंगे कि उसके बावजूद जो है आपने कायम रखा। और लाइव शोज में संजय जी ये सब होता रहता है, सबको पता है, आप उसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो कि हम और संजय जी दोनों बहरीन में, और इसी बहाने जो है बहुत सारे हमारे दोनों के परिवारों के लोग जो हैं हमसे जुड़े हैं फ्रॉम लखनऊ इंडिया। बहुत से बहरीन के हमारे मित्र और संजय जी के कुछ कुलीग्स, मारिया जी ने कह भी दिया संजय जी आई मिस यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और साथ ही ये जोड़ना चाहेंगे कि दोस्तों, एंड संजय जी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि संगीत कुछ ऐसा है जो क्या अक्रॉस द बॉर्डर्स हमें जोड़ रहा है। क्या हमने कभी सोचा था संजय जी आज से इतने साल पहले कि हम दोनों कभी इस तरह बैठेंगे और एक म्यूजिक की महफिल जमाएंगे और इतनी फॉर्मली हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, जो जो मुझे काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है नोइंग दैट किसी को लाइफ में अगर हम अपना बहुत करीब से सखा कह सकते हैं तो उस पे टॉप लिस्ट पे हमेशा संजय का ही नाम रहेगा। और हमारी बहुत करीबी मित्र हैं और रसायन शास्त्री हैं सरिता त्रिपाठी, ये भी लखनऊ से हैं संजय। और ये हमारे कवि ग्रुप की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर भी हैं। तो ये सबसे जुड़ रही हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं। और एक हमारी बहुत प्यारी सी, मीठी सी, स्वीट सी दर्शक जिसका हम जरूर वेलकम करना चाहेंगे, सिंथिया, इट्स सो गुड टू सी यू। अच्छा तो संजय जी अब आपसे अगला सवाल आपके संगीत के सफर से ही जुड़ा हुआ। अपने YouTube चैनल के बारे में कुछ बताएं, कुछ शेयर करें हमसे कि मतलब क्या प्लान है आपका, आपका कौन जो है आपका मतलब क्या है, उसके बारे में प्लान क्या है आपके YouTube चैनल के। एक्चुअली म्यूजिक अगर आप बनाते हैं तो उसको अपने तक सीमित ना रखें, दूसरे लोग भी उसको सुने। सो आफ्टर कंपोजिंग मैनी सॉन्ग्स देन आई डिसाइडेड ओके लोगों को के पास भी पहुंचना चाहिए। तो अभी मैंने सबसे पहले एक डिवोशनल सॉन्ग, एक प्रेयर सॉन्ग रिलीज करा यूट्यूब पर और लोगों ने काफी पसंद भी किया उसको। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट स्लोली स्लोली, पहले डिवोशनल, पहले ऊपर वाले का नाम लें, उसके बाद फिर दूसरे जाहिर है रोमांटिक सॉन्ग्स आल्सो इन द लाइन। हाँ आएंगे। तो डिवोशनल सॉन्ग्स का, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों के परिवारों का रिश्ता जो है चर्च में डेडिकेटेड लोगों से है। तो और आपने ये बहुत ही खूबसूरत बात कही कि हर चीज का आगाज हमेशा ऊपर वाले को सजदा करके ही होना चाहिए। और हमने आपका वो गाना सुना है और अगर आपको याद हो कि हमने आपको तुरंत मैसेज भी किया था कि संजय बहुत ही खूबसूरत वो गाना आपका था। तो संजय एक सवाल जो ऑफ हैंड पूछ रहे हैं आपसे ये है कि जैसे एक कलाकार की लाइफ में 24 घंटे का एक अंतराल हर दिन का होता है, तो आप कितना वक्त म्यूजिक को देते हैं? और क्या कभी ये शिकायत आई है हेड ऑफिस से कि आप म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं और हमारे ऊपर नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं बैलेंस करके रखता हूँ, बैलेंस करके रखता हूँ। हाँ, तो कितना वक्त बिताते हैं अपने रियाज के लिए और किस तरह से आप अपना मतलब कितना वक्त डिवोट करते हैं आप अपने पैशन की तरफ? ऑनेस्टली मैं गाने पे तो इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ कंपोजिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो जब भी मुझे मोस्टली जब भी मैं बैठता हूँ म्यूजिक करने के लिए तो मैं आई जस्ट ट्राई टू कंपोज। हाँ, और इसी बात से जुड़ा होगा मेरा अगला सवाल कि दर्शकों आपको बता दें कि संजय सिर्फ गिटार ही नहीं बजाते हैं। संजय जो हैं
कई इंस्ट्रूमेंट्स पे इनका जो है मतलब कंट्रोल है। ही इज एन एक्सट्रीमली गुड ड्रमर। संजय बताते चलना अगर हम कहीं गलत हो जाए तो, एड इफ आई मिस एनीथिंग। आई थिंक ही इज वेरी एडेप्ट एट प्लेइंग bongo and congo. Sanju, am I right? And of course, हाँ, आप हारमोनियम भी बजाते हैं, और जो कुछ छूट गया है अब आप खुद बताएं। एक्चुअली आप खुद तो खाते हो। मैं गजल्स ज्यादा लाइक करता हूँ, तो हाँ, जो गजल्स गाते हैं तो उनको हारमोनियम आना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि गजल का जो फील है खाली हारमोनियम में आ सकता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो जी, हारमोनियम है अब, और आपका पियानो है, आपका गिटार है, ये थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट कर लेता हूँ मैं, काम चलाओ कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपने कहा, गजल की बात करी, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल ही कहेंगे उसे हम तो भाई, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा ऑन द लेवल ऑफ म्यूजिक है। और आप जो अगली गजल पेश करेंगे उसके लिए हम कुछ आपसे और दर्शकों से अर्ज करना चाहेंगे, एंड आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू लव इट। जिस वक्त दर्शकों आपको समझ में आ गया कि संजू जी इस वक्त क्या गाने वाले हैं, तो संजू जी किस खिदमत में पेश है ये शेर। खुली आंखों से देखा था वो एक ख्वाब हो तुम, कई रंगों से भरा एक गुलाब हो तुम, उसी गुलाब के कांटे की चुभन हो तुम, पर एक ख्याल तो हो तुम। संजय जी स्वागत है, सरप्राइज आवर व्यूअर्स। जो ये गीत में गाने जा रहा हूँ मेरा भी बहुत फेवरेट है। मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबका भी डेफिनेटली फेवरेट सॉन्ग होगा जो डेफिनेटली, that's what I'm saying. I'm loving the surprise which is coming now. तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जी, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, सांसों में बस जा, चांद रे, चांद रे, आके दिल की जमीन पे चाहत है अगर, आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, इन सांसों में बस जा। इन सांसों का देखो तुम पागलपन, ये आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, अगर तू ना आई कहीं, अरे तुम जान उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ू मैं, सॉरी, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, इन सांसों में बस जा,
चांद रे चांद रे आजा दिल की जमीन। गला सूख रहा है इसलिए थोड़ा वो स्वर फंस गया। बहुत खूबसूरत। संजय जी देखिए, ये पढ़े आप। ये दीप सक्सेना जी हैं, इन्हें प्यार से हम दीपू कहते हैं, और ये भी हमारी कवि ग्रुप की ही एक सदस्य भी हैं, बहुत परम मित्र हैं हमारी, और बहुत ही खुश मिजाज, और हम लोग इनको प्यार से जो है वकील बुलाते हैं। एंड शी इज एन अमेजिंग पोएटेस हरसेल्फ। साथ में दीपिका जुड़ी है, हमें इतनी खुशी हो रही है कि तुम्हारे बहाने से भाई दीपिका से भी बहुत सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और हमने किसको देखा, और ऋतु राज जी भी बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। और संजय, हमें इतनी खुशी है कि हमारे कवि मित्र भी जो है तुम्हें सुनने के लिए जुड़े हैं। आई एम सो हैप्पी। ये बहुत एनकरेजिंग है और सबको बहुत पसंद आ रहा है। अंजू जी ने भी बात लिखी है, मारिया को गाना बहुत पसंद आया, और भाभी कह रही है जल्दी लखनऊ आए तुम। जी जी, हमें और संजू को शायद इसी बात का इंतजार है, जल्दी जाएं लखनऊ। तो इसी बात से लखनऊ की बात हो रही है। संजय जी ये बताएं कि लखनऊ जो है एक गढ़ माना जाता है कई लिहाज से फॉर म्यूजिक। तो आपके जो है अभी तक की जिंदगी में लखनऊ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, हमारी और आपकी कर्म भूमि रह चुकी है लखनऊ। तो आप ये बताएं कि लखनऊ से जुड़ा अगर कोई भी ऐसा म्यूजिक का हो, या कभी कोई ऐसा वाकया जो आपके म्यूजिक के सफर से जुड़ा था और आपकी लाइफ में ऐड हुआ वो इन योर म्यूजिकल जर्नी। सो टॉक अबाउट दैट बिकॉज सो मेनी पीपल आर फ्रॉम लखनऊ एट द मोमेंट। लखनऊ से ही एक्चुअली मेरा म्यूजिक कैरियर स्टार्ट। हाँ जी। वहीं पर आगे ना एक्चुअली मैंने म्यूजिक इंजॉय करा है, और म्यूजिक जो भी मैंने अपने संगीत साथियों के साथ मिलकर मैंने सीखा, उनसे सीखा मैंने, और स्टेज शोज करे लोगों के साथ। तो म्यूजिक मेरा एक्चुअली वहीं से शुरू हुआ। और लखनऊ जो है गजल के लिए ही जाना जाता है जी। गायकी की बात हो तो लखनऊ का नाम आता है तो गजल का नाम आता है। गजल, बिल्कुल जी। तो इसलिए लखनऊ का हर जो भी म्यूजिक से जो ताल्लुक रखता है वो गजल से जरूर प्यार करता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आप जो है ऑटोमेटिकली अपनी बातचीत से जो है खुद ब खुद इस शो को जो है अगले मुकाम पर पहुंचाते जाते हैं। आपने गजलों की बात करी, और साथ ही बताएं कि आपकी मित्र होंगी जरूर अर्चना राय जी जो जुड़ी हैं, और स्वागत है अर्चना जी। और एक बार फिर से इसे की प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। हर किसी का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे जो जुड़े और संजय जी की हौसला अफजाई करी। और जैसे कि आप लोगों को बातचीत से समझ में आ ही गया है, लवली फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड अस, कि संजय जी को गजलों से बेइंतहा मोहब्बत है। तो गजलें ही उन्हें पसंद हैं, वो गाते भी हैं, और जो बिल्कुल डूब के जो गाते हैं तो वो गजलें ही होती हैं। तो अगला शेर हमारी तरफ से संजय जी की गजल के लिए। और आप सबको बता दें कि जो ये मेहनत हमसे करवाई गई है कि भाई जरूर एक एक शेर जो है हमारी गाने के साथ अकम्पनी करना, तो हमने उस पर भी मेहनत करी है। तो अर्ज है, बांध लिया तेरी नजरों ने हम कहाँ थे बंधने वाले, बांध लिया तेरी नजरों ने हम कहाँ थे बंधने वाले, अपना लिया तेरी निगाहों ने बहुत कम थे अपनाने वाले। तो इस गजल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया संजय जी। और जो है इसी शेर को पकड़ के जो है आप अपने अगली गजल का आगाज करें। जी, जो गजल है ये बहुत मतलब काफी पहले पुरानी है। ये जनाब तलत अजीज जी ने इनको गाया था, उनकी ये गजल है, ये गा
कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, वाह 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 वाह। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे। जाऊं या मैं न जाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुना तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। वाह 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 संजय जी। देखिए सुनील जी भी है आज, बहुत ही क्या कहना चाहिए, कोइंसिडेंटली दो रेनू हमसे जुड़ी हैं दो सुनील हमसे जुड़े हैं, हमारे सुनील भैया और हमारे मित्र सुनील जोशी जी। आज का दिन वाकई बहुत खास है और दिस इज सो ब्यूटीफुल। और देखिए कौन आया कोई तो बहुत, हाँ आंटी आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। बहुत दिन हो गए भाई। ये कमेंट जो है जरूर हाईलाइट करेंगे कि इक्वल मैच, और हमारी खास सहेली रेचल की तरफ से आ रहा है कि गायकी और शायरी हाँ भाई पता नहीं, कुछ बहुत लिखने लगे हैं और लिख लेते हैं और देखिए हमारी रेनू कह रही है कि बहुत बढ़िया सेशन, थैंक यू। तो इस बीच में जो है थोड़े कमेंट्स पढ़ेंगे ताकि संजय जी अपने गले को थोड़ा आराम दे दे भाई, काफी जो है हम इनके गले को टैक्स कर रहे हैं। हाँ हाँ संजय जी, हाँ और आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो गाता है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, सो यू डोंट वरी। जिसको कहते हैं ना थोड़े फिल्मी डायलॉग भी मार दे, भाई मैं हूं ना, हम तब तक थोड़ी बकबक कर रहे हैं, अब अपने गले को आराम दे और तब तक हम कमेंट्स देखते हैं। और आपके लिए कुछ कहते हैं संजय, जैसे कि हमने कहा है और हम बार बार लोगों को बता रहे हैं कि पूरी जर्नी तो नहीं लेकिन संजय की काफी हद तक जर्नी के हम जो है विटनेस रहे हैं और हमने इनकी मेहनत देखी है और हमने इनका साथ दिया है। और मजे की बात यह है कि एक जमाने में संजय और हम कुलीग भी रह चुके हैं, वो लखनऊ का जमाना था और या हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। और जैसा कि हमने कहा हमें इस चीज पे हमेशा नाज रहेगा कि संजय ने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और बड़ी ब्लेसिंग होती है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे हम अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पैशन जो है लिखाई है, जो खून में बसता है, पापा लिखते थे, हमने अपने आप को कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आप इस उम्र के इस मुकाम पे आके जब अब हम फुर्सत पा चुके हैं अपनी सारी ड्यूटी से एक हद तक, तो हमें अपना पैशन फॉलो किया, लेकिन हमारा प्रोफेशन अलग है। और संजय और हम दोनों जो है टीचिंग लाइन से संबंध रखते हैं, टीचिंग लाइन से संबंध रखने वाले बहुत लोग हमारे महफिल में जुड़े हैं इस वक्त। तो संजय जी, हाँ तो आप अपना सफर कायम रखें संजय जी, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। और आंटी इज हियर, रोजी आंटी इज हियर, सो आई नो कि बहुत सारे लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं और जो हमारे परिवार से लोग जो है अब ऊपर हैं वो भी हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं। So we know that whatever you are doing is being blessed by the most lovely people that we have in our family. तो क्या आपके गले को काफी आराम मिल चुका संजय जी? क्योंकि अब हमें अपने गले को आराम देने की जरूरत है
और जितने हमारे कवि लोगों से संबंधित है, आपको बता दें, वो लोग सब हमको कहते हैं भाई नौची निवी। तो हमें पता नहीं कि हमारे शतानी से अगर आपके गायकी को खलल आया तो भैया माफ कर दीजिएगा। आप हमें खुद जानते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे अंदर चुलबुली हड्डी जो है वो शांत नहीं रह पाती बहुत देर तक। तो ये कहना है सबका सबसे हमको और संजय जी से, और ये संजय जी का आखिरी गाना होगा आज की महफिल में, कि गैस किया जाए कि जो हम बोलेंगे और संजय जी उसके ऊपर गाएंगे क्या। तो मित्रों और हमारे प्रिय संजय जी, अर्ज किया है, जब सूरज गर्मी बरसाता है तब जमीन आग उगलती है। जब सूरज गर्मी बरसाता है तब जमीन आग उगलती है। जब बादल पानी बरसाता है तो क्यों ये जमीन उसे जज्ब कर लेती है। ये क्या मोहब्बत है, ये क्या इबादत है। तो संजय जी तो अगर कोई गेस्ट कर लेता है तो लिख के बताए क्या गाना जा रहा है। हाँ हाँ संजय जी, तब तक आप थोड़ा सा म्यूजिक का बोले और देखें कि कोई गैस कर पाता है कि नहीं, कि अब ये अगला और आखिरी गाना इस शाम का आज जो संजय जी पेश करेंगे वो क्या है। प्लीज गैस कमेंट करें, जरूर कमेंट करें ताकि हम देखें। वाह 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 वाह। नो दीपिका, यू रॉन्ग। मौसम में लगी कैसी ये अगन, वाह वाह वाह। गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिरे सावन। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पलके न मूंदे। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे के न मूंदे। कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, झिम गिरे सावन, झिम गिरे सावन। वाह वाह वाह। ये तो आपने वो कर दिया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो बिल्कुल चेरी ऑन द आइसिंग था। गला बहुत परेशान कर रहा है, बार बार फंस जा रहा है। उसके बावजूद अगर ये हाल है तो जब आपका गला नहीं फंसेगा संजय जी तो आप क्या कमाल कीजिएगा, ये हमारा सवाल है आपसे। और सबको गाना बहुत पसंद आया, और हम ये चाहेंगे कि हाँ अब आप अपनी तरफ से सारे दर्शकों से मुखातिब हो, और जब खत्म करें तो इसी गाने का एक जो है आप और गाते गाते जो है इस महफिल का अंत करें, कि आपका गला तो थक गया पर हमारा मन तो नहीं भरा ना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग आज ज्वाइन करे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप इस हौसला अफजाई करने के लिए। हम लोग ने काफी समय पहले प्लान करा था निवेदिता जी ने, और एक्चुअली उनका आइडिया था, उन्होंने बोला कि संजय जी कम एंड वी कैन डू इट टुगेदर। देखा ठीक है बिल्कुल करते हैं। मैं इनको काफी पहले से फॉलो कर रहा हूं, इनके जो इनका एन एक्सप्रेशन पेज है, तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता है, तो बहुत ही अच्छा है। जो कभी जितने भी कवि लोग जुड़ते हैं उससे ग्रुप पे, बहुत ही अच्छे, सब एक से बढ़कर एक है, सब बहुत बढ़िया। और जितने भी सब लोग अपनी अपनी जिसका अपनी जो शायरी बोलूंगा नहीं जी जी पेश करते हैं जी। एवरीथिंग इज सो सुपर।
सो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और मुझे सुना। आप इतना सुंदर गायन हमेशा ता जिंदगी आपका चले संजय जी। और आप जो है पर्सनली जो है जाइएगा जरूर हमारे पेज पे, और हर किसी को आप अगर पर्सनली थैंक यू कहेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो है यहाँ पे फरमाइश ये आ रही है कि इस तरह का प्रोग्राम कई बार किया जाए, तो संजय जी गले का जो है आज के बाद से बहुत ध्यान रखा जाए। बहुत फरमाइश आ रही है। ये लास्ट गाना मैं गा रहा हूँ, ये ऑडियंस के लिए, ठीक है? जी जी जी, इरशाद। हम आपको सुन नहीं स्वागत है पाएंगे, संजय जी। लेकिन हम आपको सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो वर्ड आएगा आप लोग ऑटोमेटिकली बोलेंगे। जी जी। हम तुम कितने पास फिर भी दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को कितने लगते हैं ये प्यारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। एक्चुअली ये गाने की फरमाइश मेरी वाइफ रेचल ने करी थी। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू रेचल। थैंक यू रेचल, एंड सो ब्यूटीफुल। तो संजय जी सबसे पहले अब बारी हमारी है कि आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करें। विद योर कॉम्पोजिशन, विद योर हेक्टिक स्केड्यूल, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करा, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और इतने सारे लोगों की शाम आपने सुरमई सुरीली खूबसूरत बनाई, ये भी बहुत ज़रूरी है जिस तरह के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। तो ये जो कुछ मिनटों की खुशी आपने हम सबकी जिंदगी में बांटी है, फॉर दैट आई वांट टू से गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और देखिए दुआएं जो हैं इंडिया से भी आ रही हैं, और इसके बारे में और सारे दर्शकों से ये प्रॉमिस है कि हाँ आगे को जरूर आने वाले हफ्तों में एक और दौर जो है एक महफिल फिर से सजाएंगे। तो संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जाते जाते एक कमेंट और आपको हाईलाइट करके दिखा दें, एंड शायद ये आपके मित्र हैं जो कह रहे हैं कि कॉर्ड्स आर सेम एंड द सेम स्माइल। बस ये मुस्कुराहट है ना, यही संजय जी की असली पहचान है। तो मित्रों आप सबसे विदा लेना चाहेंगे, ये ब्रॉडकास्ट अब एंड करेंगे। शब्बा खैर, प्लीज बी सेफ, फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, एंड यस, थैंक यू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू संजय जी, बाय बाय।